आपको पता है बंगाल में अकाल क्यों आया था? जो 1769 से 1770 के दौरान जो ब्रिटिश शासित बंगाल था वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाल आ गया था। ये जो अकाल था बंगाल और बिहार में गंभीर रूप से प्रभाव डाला था अपना, और ये धीरे धीरे उड़ीसा और झारखंड से होते हुए आधुनिक बांग्लादेश तक भी जाके फैल गया था। ठीक है, तो इस बंगाल आकार के 4 मेन कारण थे, जिसमें सबसे पहला जो कारण था वो फसलों की विफलता और सूखा पड़ना था। ठीक है, हुआ ये था कि उस समय जो बारिश हुई थी वो बहुत कम कम हुई थी। ठीक है, क्यों कम हुई थी? क्योंकि मानसून जो था वो बहुत कमज़ोर था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, गर्मी बढ़ गया। गर्मी बढ़ने की वजह से खेत वेत सब सूख गए, फसल मतलब ख़राब होने लग गए, है ना। मतलब फसल ख़राब हुए तो क्या हुआ, चावल और जो बाकी जो फसलों की जो पैदावार थी वो बहुत कम होने लगी, जिसकी वजह से बंगाल में खाद्य संकट उत्पन्न होने लगा। खाद्य संकट उत्पन्न होने की वजह से बंगाल के जो 1/3 जो जनता है, जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो उस समय भूख से तड़प रहे थे। ठीक है, इसका दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है अत्यधिक कर वसूली करना। दरअसल हुआ ये था कि 1765 के दौरान जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार मिला था, मतलब कि राजस्व संग्रहण का अधिकार, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो किसानों और व्यापारियों से इतना ज़्यादा अत्यधिक कर वसूली करने लग गए थे कि किसानों के पास, उनके पास खुद के खाने के पैसे नहीं थे। मतलब उसके पास खुद था ही नहीं कि वो कुछ मतलब अपना भरण पोषण कर सके। ठीक है, कृषि उत्पादन पर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। राजस्व संग्रहण पर अत्यधिक जोर दिया गया और भू राजस्व को बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ा दिया गया, और किसानों के राहत की बिल्कुल भी इसमें व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक है, इसका जो तीसरा कारण था वो था जमाखोरी। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी और कुछ बड़े व्यापारियों के द्वारा उस समय अपने गोदामों में चीज़ों को इतना ज़्यादा इकट्ठा करके रखने लग गए थे, खाद्य पदार्थों को, कि मार्केट में इसकी सप्लाई बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से इन चीज़ों की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, इसका जो चौथा कारण था वो है महामारी और बीमारी। ठीक है, हुआ यह था कि बंगाल में अकाल पड़ने की वजह से लोगों में खाने और पोषण की कमी देखने को मिली। खाने और पोषण की कमी देखने से क्या हुआ कि वहाँ पे जो बीमारियाँ और महामारी थी वो एकदम ज़्यादा फैल गई थी। इसमें मेन रूप से 2 बीमारी सबसे ज़्यादा फैला था, जो कि था हैजा और चेचक। ठीक है, हैजा और चेचक वहाँ के बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं में इतना ज़्यादा फैल गया था कि बंगाल के लगभग 1/3 जो जनसंख्या है उसको इसने पूरा ख़त्म कर दिया। लोग भूख से तड़प रहे थे उस समय। ठीक है, और मतलब ये पूरे अकाल का जो प्रभाव है उस समय बंगाल के लगभग 30 मिलियन लोगों पे इसका प्रभाव पड़ा था, जो क्षेत्र की जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा था। ठीक है, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा था, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां बिल्कुल भी ठप हो गई थी। ठीक है, और राजस्व में भारी गिरावट देखने को मिला था, क्योंकि जो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व दे रहे थे उनकी वो ही भूख से तड़प रहे थे, और उनके खाने के कुछ थे नहीं, खाने पीने के। और सोचो कि अगर यही लोग नहीं रहेंगे तो इनको राजस्व कौन देता उस समय। ठीक है, इसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आय बहुत ज़्यादा गिर गई और वो वित्तीय संकट में चले गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब।